जिस शोक से जन्मे शब्द, वही बना संसार का पहला काव्य। एक समय था जब शब्दों में भी धर्म बसता था और उस धर्म को जन्म देने वाले थे महर्षि वाल्मीकि। प्रेम पर जब प्रहार हुआ तो ऋषि का हृदय शोक से भर गया। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम, यही था संसार का पहला श्लोक, पहला काव्य। हे वाल्मीकि, यही श्लोक बनेगा राम कथा का आधार। जहां करुणा थी वहीं से जन्मी रामायण। क्या इस संसार में कोई पूर्ण पुरुष है? एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद पधारे। हे नारद, क्या इस लोक में कोई ऐसा पुरुष है जो गुणों से परिपूर्ण हो? हाँ वाल्मीकि, वो पुरुष हैं श्री राम, मर्यादा, धर्म और करुणा के अवतार। सत्य, शील, धैर्य और धर्म। राम केवल नाम नहीं, आदर्श हैं। यहीं से शुरू हुई मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। साम्राज्य था, शक्ति थी, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं। राजा दशरथ महान थे, पर संतानहीन होने का दुख उनके हृदय को व्यथित करता था। हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, देवों की कृपा अवश्य होगी। तप, श्रद्धा और मंत्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। हे राजन, यह प्रसाद रानियों को दो, वंश आगे बढ़ेगा। ओम नमो वासुदेवाय नमः। यहीं से जन्म लेने वाला था धर्म का अवतार। आज अयोध्या में धर्म ने जन्म लिया है। कौशल्या की गोद में मर्यादा पुरुषोत्तम अवतरित हुए। धर्म के साथ आए सेवा, त्याग और शक्ति। आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। ये केवल राजकुमार नहीं थे, ये युग बदलने आए थे। यहीं से शुरू हुई मर्यादा की शिक्षा। राजमहल से दूर आश्रम में राजकुमारों को जीवन का सत्य सिखाया गया। विद्या के साथ संस्कार, शक्ति के साथ संयम, यही थी उनकी शिक्षा। राम का हाथ उठा और लक्ष्य स्वयं झुक गया। हे राम, तुम धर्म के रक्षक बनोगे। युद्ध से पहले चरित्र गढ़ा जाता है। आज राजकुमार नहीं, योद्धा जन्म लेने वाले हैं। तपस्या की अग्नि से जन्मे ऋषि विश्वामित्र स्वयं अयोध्या आए। वे बालक हैं ऋषिवर, वन मार्ग कठिन है। राजन, यही उनका धर्म है, पिता की आज्ञा और गुरु का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। यहीं से शुरू हुई अधर्म के अंत की यात्रा। इन अस्त्रों का प्रयोग केवल धर्म के लिए करना, यह वनगमन नहीं था, यह युग परिवर्तन की शुरुआत थी। आज पहली बार धर्म को उठाना होगा शस्त्र। ये वन कभी शांत था, पर ताड़का ने इसे भय का घर बना दिया। हे राम, अधर्म के नाश का यही समय है। यदि अधर्म न रुके तो करुणा भी अपराध बन जाती है।
ये केवल एक वध नहीं था, ये धर्म की पहली विजय थी। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, पर यह अभी केवल पहला अध्याय था।